तो अब हमारा लास्ट हमारे पास टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। तो तुम्हारे इलाके का लग रहा है मुझे, है ना? लेमन का विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर वहीं के होते हैं ना, है ना? विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है, सबसे पहले इस टेस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है कलर टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिसाइड करते हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या ये 3 डिग्री है। क्लियर है कहानी? तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना 1 डिग्री अल्कोहल ले लो। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, आपका OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इस तरीके से। यही तो है आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ। ये H तो लगेंगे इसके साथ, समझ पा रहे? सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन करवानी है I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ P, ठीक है। P यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस। क्या है यहाँ पे? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस आपने देखा होगा, आपकी जो वो नहीं होता, फॉस्फोरस ऐसा मटेरियल है, कभी अगर आपको उसको रियलिटी में देखना हो ना तो शमशान घाट जाना रात के टाइम में, समझ पा रहे? रात के टाइम में शमशान घाट जाना और रिसेंट जाना जब किसी की वहाँ पे चिता जली हो, समझ पा जो रहे? राख होती है उसे कहते हैं। नहीं, जब वो ऊपर उड़ रहा होता है हाँ, आपको जो है जब आप कभी जाओगे वहाँ रात को तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे वो व्यक्ति को जलाया गया है उसके जो उसकी जहाँ जो मतलब जलाया गया होगा ना जिस पॉइंट पे, उसके ऊपर एक एक क्या बोलते हैं, दिव्य आत्माएं। दिव्य आत्माएं नहीं, मतलब चमकीला चमकीला आपको कुछ दिखेगा, लाइटिंग दिखेगा, जुगनू टाइप, जुगनू नहीं होते, और तुम्हें लगेगा कि भाई साहब आत्मा यमराज जी लेके जा रहे हैं, है ना? बट ऐसा नहीं होता, वो किसके कमाल है? फॉस्फोरस का कमाल है वो, समझ पा रहे? आपकी बॉडी में फॉस्फोरस है, आपको पता है, कैल्शियम है आपकी बॉडी में, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन भी है, ऑक्सीजन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, समझ पा रहे? बट उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और जब वो फॉस्फोरस जलता है, अब इसका एक और आसान सा, अगर आपको नीची चिता में ज़्यादा शौक है और आपको रिसेंट ही उसको देखना है कि ना हमें तो देखना है भाई कैसे जलता है, क्या सीन है, तो माचिस की तिल्ली जला लेना, समझ पा रहे? वो माचिस की तिल्ली में जो आगे का लाल पार्ट या ब्लैक पार्ट होता है ना, वो क्या है? फॉस्फोरस ही तो है वो। और जब तुम उसको क्या कर रहे, उसको इग्नाइट कर रहे तो एक चिंगारी निकल रही है, वो तुम्हें दिख रही ना, समझ पा रहे? सेम कहानी, वही फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस अपने ऑक्साइड्स में, जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है उसके, वो ऑक्साइड आपके लिए विजिबल रीजन में दिखते हैं, मतलब कि वो दिखते हैं आप लोगों को कि चमकते हुए, समझ पा रहे? तो सेम कहानी है, कोई बहुत भूत प्रेत वाला सीन नहीं होता, ठीक है, क्लियर है? अंधविश्वास है, समझ पा रहे? वही जैसे वो मैंने बताया था आपको, कॉइनेज मेटल का हमने बात करी थी कि पानी में जो है सिक्के गिरे जाते हैं, तांबे के सिक्के या सोने के सिक्के या पहले गिरे जाते थे। आज के टाइम में वो कम्प्लीटली अंधविश्वास, उसका कोई रोल नहीं है, समझ पा रहे? क्लियर है? तो जरा देख लो। हाँ, बट है कि किसी की रोजी रोटी बन रही उससे, ठीक है, क्लियर है? समझो, OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ तो ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, आप उसकी रिएक्शन करवाओगे I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ P। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये OH ग्रुप यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, I। समझ पा रहे? क्लियर है? CH, इसका मैकेनिज्म अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूछोगे कि कैसे हुआ तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, आप बता देगी, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि OH I2 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे इसने OH हटा दिया और वहाँ पे क्या हो गया, खुद सब्स्टिट्यूट आ गया, समझ पा रहे? क्लियर है? अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है AgNO2 के साथ। मैंने कहा ना काफ़ी सारे रिएजेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे हमें इसमें, तो सबसे पहले हमारा कौन है, I आया, I आ गया। अगला हमारे पास है AgNO2, क्लियर है? अब मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता रखी है कि भाई साहब Ag एक ऐसा कंपाउंड है, Ag एक ऐसा कंपाउंड है कि वो जहाँ पर भी हैलोजन को देखेगा, जहाँ पर भी वो हैलोजन को देखेगा वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, कोई डाउट नहीं है, 1% का भी कोई डाउट नहीं है, समझ पा रहे? और इसी रिएक्शन को ना आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था ना, तो उसके अंदर थ्योरी स्टार्ट हुई थी, किसकी? वार्नर की थ्योरी स्टार्ट हुई थी, वार्नर की थ्योरी। तो उसमें Ag ने ही कमाल करा था, Ag और हैलोजन में ही कुछ रिलेशन निकल के हमने बताया था, क्योंकि Ag और I अगर मिल गए, कहीं दिख गए एक दूसरे को, तो वो क्या करेंगे, अपना अलग से बॉन्ड बना के साइड में हो जाएंगे, समझ पा रहे? बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें I भी है और Ag भी है, बट तब भी हो नहीं पा रहा, समझ पा रहे? तो उसकी कहानी क्या है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर है, समझ पा रहे? तो इतनी बड़ी कहानी है इस Ag और I की, समझ पा रहे? देख लो। तो अब यहाँ पे आपको साफ साफ पता है Ag है, I है, कोई कंपाउंड नहीं है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है नहीं, तो रिएक्शन होनी है। तो Ag के साथ कौन निकल के आ जाएगा, AgI, और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, NO2। तो जोड़ दो फिर, C आ गया, H आ गया, H आ गया, R आ गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा, NO2। क्लियर है? 2 स्टेप हो गए। अगले स्टेप में आपको क्या रखना है, अगले स्टेप में आपको HNO2 का यूज़ करना है। HNO2 एक एसिड है, और अगर ये एसिड है तो ये किसका रिमूव करेगा, ये रिमूवल करेगा H2O। एसिड जहाँ भी आएगा वो H2O को रिमूवल करेगा, समझ पा रहे? अब वो H2O का रिमूवल ऐसे होगा कि
अगर हो सके तो इसकी हेल्प ले लो थोड़ी सी, और कार्बन की जो हमारे पास पोजीशंस होगी वहाँ से आप हाइड्रोजन का ये वाले जो हाइड्रोजन्स है आप इनको यूज़ कर सकते हो। समझ पा रहे? इसका कोई रोल नहीं है इसमें, NO2 एज इट इज़ यहाँ पे बना रहेगा। समझ पा रहे? अब अगर आपको यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल को निकालना है तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, मैंने कहा आपको H2O निकालना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और हेल्प किस किस की ले सकते हो आप? सिर्फ आप इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन चिपके हुए होंगे आप उनकी मदद लोगे, इस कार्बन के साथ वाले जो ये वाला पार्ट होगा सिर्फ इससे हेल्प ले सकते हो, और या तो ये खुद अपने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिक्स करके H2O निकालना है किसी भी तरीके से, कोशिश करना पहले इधर से निकल जाए, और ना हो तो फिर इसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा वो, ठीक है। अभी मैंने कहा इस वाले कार्बन की हेल्प ले लो, मतलब मैंने कहा 2 हाइड्रोजन तो मिल गए भाई साहब, मिल गया, H2 तो हो गया, बट O नहीं मिल रहा, O तो नहीं मिल रहा ना, और इसको छेड़ना नहीं, सिर्फ इस वाले कार्बन की कहानी है ये। समझ पा रहे? 2 हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन की मदद कौन करेगा? ये करेगा, HNO2, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? R होगा, यहाँ भी R होगा, केवल यहाँ पे H होगा। 2 डिग्री अल्कोहल जब बनाओगे तो OH CR, फिर केवल एक ही हाइड्रोजन होगा। समझ पा रहे? तो पूरा स्टेप में यहाँ एक ही हाइड्रोजन आएगा, तो केवल एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन की मदद ये करेगा H2, और O भी यहीं से देगा। ये क्लियर है कहानी? कुछ कन्फ्यूजन हुआ या सही है कहानी? आने की था है कहानी परफेक्ट। आपको इस वाले कार्बन की हेल्प लेनी है H2O निकालने में। समझ पा रहे? अगर ये नहीं कर पा रहा, H2O मॉलिक्यूल खुद से नहीं दे पा रहा, तो आप इसकी मदद लोगे, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन की मदद मिल गई, बट ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ऑक्सीजन की मदद कौन करेगा? यहाँ से निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा -H2O। अब क्या होगा? RCNO2 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, बचा कितना यहाँ पे? और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, तो बचा क्या? HNO बचा, सिर्फ HNO2 में से एक ऑक्सीजन तो हट गया ना, तो क्या बचा? HNO, ठीक है। तो बस आप इसको डबल बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दो? HNO को जोड़ दो, खत्म कर। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? परफेक्ट चल रही है? क्लियर है? यहाँ पे आपका पता है कैसे बॉन्ड बनेगा? मैं इसको डिटेलिंग में भी दिखा देता हूँ। RCNO2 ऐसे आ जाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड में आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा हाइड्रोजन, तो ये बनेगा HNO। क्लियर है? अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में जो आपका ये कंपाउंड है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH के साथ, और NaOH के साथ जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे ये कौन सा कलर देगा? ब्लड रेड। क्लियर है कहानी? परफेक्ट क्लियर है? अब इसको जब आप 2 डिग्री में करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, और 3 डिग्री में करोगे तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ये कहानी यहाँ तक सेम है, यहाँ तक का स्टेप सब में सेम है, बट यहीं से आगे कहानी वही, H2O का मॉलिक्यूल ही नहीं निकलेगा, बस धीरे धीरे करके वो कम होता रहेगा ना हाइड्रोजन, और वो इसी प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। समझ पा रहे? जरा देखते हैं, जरा 2 डिग्री अल्कोहल लेके। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है, R मान लो, क्या दिक्कत है, और एक आपका हाइड्रोजन है वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। करवाओ रिएक्शन स्टार्ट। आपने I2 करवाई, फॉस्फोरस की प्रेजेंट है, आपका क्या हो जाएगा? ये OH हट के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? सिर्फ I, तो RCI, और यहाँ पे H है और यहाँ पे R डैश है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप सेम, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाओ फिर अगले स्टेप AgNO2 के साथ, माइनस क्या हो जाएगा? AgI, और NO2 वहाँ पर चिपक जाएगा। तो इसको मैं अगले पन्ने पे कर लेते हैं, ज़रा क्या है कहानी, ठीक है जी। अगली कहानी है हमारे पास कि RCHR डैश, और यहाँ पे क्या था? I। जब आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई? AgNO2 के साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा? AgI। क्लियर है? अब यहाँ से अगर AgI यहाँ से रिमूवल हो गया तो बचेगा क्या? RCR डैश, H यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2। क्लियर है? अगला स्टेप क्या है? HNO2 माइनस क्या होगा? H2O। अब वही कहानी इस वाले कार्बन के साथ देख लो भाई साहब, जो जो चिपक रखे हैं उनसे हेल्प लेके अगर मामला बैठ पा रहा तो ठीक है, वरना तो इसका यूज़ करो, उससे भी नहीं हो पा रहा तो रिएक्शन को ख़त्म कर दो, यहीं पे नो रिएक्शन लिख दो। समझ पा रहे? एक H मिल गया, ठीक है भाई, मिल गया, एक H ये दे देगा, हो गया भाई, H2 का जुगाड़ तो हो गया, और ऑक्सीजन भी ये दे देगा, बिल्कुल बढ़िया परफेक्टली हो गया मामला। तो इसने बताया कि भाई साहब ये हुई रिएक्शन तो कुछ ऐसी। क्लियर है? ये H गया, ये H गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, बचा क्या यहाँ पे? NO। क्या बचा? सिर्फ NO। अब यहाँ पे NO जब बचा हुआ है तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, N डबल बॉन्ड O। परफेक्ट कहानी। क्लियर है? और फिर सेम कहानी क्या, जैसे आप NaOH मिलाओगे, जहाँ पे ये रिएक्शन होगी मतलब कलर बनना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लू कलर। क्या आ जाएगा? ब्लू कलर। अब कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब हम 3 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है।
3 डिग्री में आ जाओ सेम कहानी लेके। 3 डिग्री अल्कोहल, सेम कहानी क्या होगी, OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ। मैंने R डैश को ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेम कहानी आपने I2 के साथ रिएक्शन कराई P की प्रेजेंस में, आपके पास रिएक्शन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। क्या आ जाएगा यहाँ पे I, क्लियर है। अगले स्टेप में AgNO2 माइनस क्या हो जाएगा AgI, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो R डबल डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2, ये तो हो जाएगा। अगला रिएक्शन है जब आप इससे कराओगे HNO2 के साथ रिएक्शन। अब देखो क्या H2 मॉलिक्यूल निकल पा रहा है क्या, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन तो दूर की बात है, हाइड्रोजन ही नहीं है इस पे, तो एक H है और H2O में कितने मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 2। हो रहा कुछ, एक ही तो H है इस पे, एक ही तो हेल्प कर सकता है, और इस पे है नहीं बेचारे पे एक भी, तो केवल एक हाइड्रोजन है, खत्म कहानी, खत्म होगी यहीं पे कहानी। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, बताओ जी, परफेक्ट है कहानी। तो ये आपका लास्ट टेस्ट था जिसको आपने बोला था विक्टर मेयर टेस्ट, क्लियर है।